नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द यूनिक एजुकेटर्स पे। मैं वनिता भारद्वाज लेके आई हूँ इंडियन करंट अफेयर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं विश्व, एशिया और भारत में स्थापित पहली बार वो चीज़ें जो दुनिया में पहली बार स्थापित हुई है। इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जिसमें पहली क्या है। पहला है बांस क्रैश बैरियर, जो कहाँ पे स्थापित हुआ है, जो हुआ है महाराष्ट्र राजमार्ग पे स्थापित हुआ है। और ये दुनिया का पहला है बांस क्रैश बैरियर। कहाँ से कहाँ तक है ये? चंद्रपुर से यवतमाल जो ज़िले हैं उन दोनों ज़िलों को जोड़ने का कार्य ये करता है, जिसका नाम क्या है? इस बांस क्रैश बैरियर का नाम है बाहुबली। इस बांस क्रैश बैरियर का नाम है। अब इसको हम याद कैसे करेंगे? जैसे बांस क्रैश बैरियर को याद कैसे करेंगे? जैसे बाहुबली है, जैसे बाहुबली मूवी थी, उसमें क्या है? महान था। कौन महान था? बाहुबली। बाहुबली महान था ना, तो महान से तो क्या याद करना है हमें? महाराष्ट्र। बाहुबली से हमें बाहुबली, और वो हाथ में ऐसे मतलब गदा सी हाथ में लेके चल रहा था ना, तो उससे मतलब बांस की जैसे लग रहा था ना वो, तो उसको हमें बांस से कोरिलेट करना है। तो बांस क्रैश बैरियर से कैसे रिलेट करेंगे? बाहुबली महान था, महान से महाराष्ट्र, और हाथ में वो गदा से लेके चल रहा था, तो वो हमें जैसे हाथ में लेके चलना ऐसे, तो उसको हम रिलेट कर लेंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र जो है JCBC। ये कहाँ पे है? महाराजगंज यूपी में। ये भी विश्व का पहला जो गिद्ध संरक्षण केंद्र है वो है। तो अब इसको कैसे याद करेंगे? जैसे एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र है ना, तो किंग यानी क्या होता है? किंग यानी होता है राजा। ठीक है, और महाराज भी हम किसको कहते हैं? राजा को ही महाराज कहते हैं ना। तो किंग यानी राजा, और राजा को ही हम क्या कहते हैं? महाराज। तो महाराज से क्या हो जाएगा? महाराजगंज। और महाराज क्या होते हैं? सबसे ऊपर। जो राजा महाराजा होते हैं सबसे ऊपर होते हैं ना, तो ऊपर से हमें यूपी याद कर लेना है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सैंड बैटरी। ये कहाँ स्थापित करी गई है? ये करी गई है फिनलैंड में, और ये भी दुनिया की पहली जो सैंड बैटरी है वो है। अब इसको कैसे याद करेंगे? सैंड यानी मिट्टी, और लैंड यानी भी क्या होता है? मिट्टी होती है ना। तो फिनलैंड में पीछे लैंड आ रहा है ना, लैंड यानी भी मिट्टी और सैंड यानी भी मिट्टी। तो हमें सैंड को और लैंड को एक दूसरे को कोरिलेट कर लेना है। ठीक है, जो क्या है, ये भी विश्व की पहली सैंड बैटरी है जो फिनलैंड में स्थापित करी गई है। फिर हम बात करते हैं पांडुलिपि संग्रहालय, जो कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम, जो केरला की राजधानी है, वहाँ पे इसको स्थापित करा गया है। और ये क्या है? ताड़ के पत्तों के द्वारा बनाया गया है, और दुनिया का पहला ऐसा संग्रहालय है जो पांडुलिपि आधारित है, ताड़ के पत्तों पर जो बना हुआ है। अब इसको कैसे याद करेंगे? यहाँ से हमें तिरुवनंतपुरम से तय लेना है, ताड़ के पत्तों से भी हमें तय लेना है। और जैसे पत्ते से देखो, ये है पत्ते से ही हमें पांडुलिपि, वैसे पांडु और पैसे ही पत्ते, थोड़ा उससे कोरिलेट कर लेना है। और हम पै को देखें ना, तो पै को उल्टा करेंगे तो ये तय की तरह दिखेगा ना, तो इसको भी हमें तय से रिलेट कर लेना। जैसे तय को हमने तिरुवनंतपुरम से हमने ताड़ रिलेट किया, वैसे ही हमें पांडुलिपि को तय से, उल्टे तय से कोरिलेट कर लेना है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा परिवहन जहाज जो MF हाइड्रा। इस जहाज का नाम है MF हाइड्रा। ये है क्या? ये है तरल हाइड्रोजन पर चलने वाली नाव है, जो विश्व की पहली ऐसी नाव है जो तरल हाइड्रोजन पर चलने वाली है। ये इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई है? इसकी शुरुआत हुई है नॉर्वे में। जो नॉर्वे है वहाँ पे इसकी शुरुआत हुई है। अब जैसे जहाज है, जहाज को हम बोट भी कहते हैं, जहाज को हम नाव भी कहते हैं ना, तो नाव से हमें नॉर्वे और नार्ले ऐसे नॉर्ले करके रिलेट कर लेना है। जो क्या है? एक परिवहन जहाज है जिसका नाम है MF हाइड्रा, और ये हाइड्रोजन पर, जो तरल हाइड्रोजन है उस पर चलने वाली क्या है? नाव है। ठीक है,
फिर हम बात करते हैं मधुमक्खियों के लिए जो टीके का यूज़ करने वाला जो दुनिया का पहला देश है वो कौन सा है? यूएसए। भाई जैसे मतलब जनरली हमने ये चीज़ तो देखी है भाई, जानवरों के मतलब इंसानों के और कुत्ते वगैरह हैं, इन सब के मतलब वो टीके वगैरह लगते तो हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, मधुमक्खियों के लिए भी टीके का यूज़ किया है, तो वो चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो पहला विश्व का देश ऐसा कौन सा बना है? तो ये देश बना है यूएसए। अब यूएसए बना है क्यों, इसको कैसे याद करेंगे कि भाई इतना अमीर देश है यूएसए, तो भाई मधुमक्खियों के लिए टीके की व्यवस्था कर दे तो क्या ही बड़ी बात है। तो वो चीज़ हमें रिलेट करनी है कि भाई इतना बड़ा काम कौन कर सकता है, जो बड़ा देश होगा, मधुमक्खियों के लिए टीके का इंतजाम जिसने किया है। फिर हम बात करते हैं CO2 आयात करने वाला और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला। मतलब CO2 को आयात करना, मंगवाना और उसे जो समुद्र है उसके नीचे स्टोर करना, मतलब ऐसे स्टोर करने वाला पहला देश कौन सा बना है? ये बना है डेनमार्क। ठीक है, CO2 को आयात और उसको समुद्र के नीचे स्टोर करना। ठीक है, ये कौन सा देश है? ये है डेनमार्क देश, जिसने क्या किया है, CO2 को आयात किया है और समुद्र के नीचे मतलब उसको स्टोर किया है। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे याद करेंगे डेनमार्क को? जैसे समुद्र है तो समुद्र के नीचे, सैंड के नीचे, तो सैंड होता है ना, सैंड, तो सैंड से हमें थोड़ा सा सैंड डे हो गया ना, लास्ट में सैंड में लास्ट में डे आ रहा है और इसमें डेनमार्क में मतलब शुरुआत में डे आ रहा है, तो मतलब भाई उसके नीचे, समुद्र के नीचे, ऐसे थोड़ा रिलेट कर लेना है हमें। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा 3D मुद्रित रॉकेट, जिसका नाम है टेरेन 1। ये भी दुनिया का पहला है जो 3D मुद्रित है, मतलब 3 डायमेंशनल होता है ना वैसे वाला। ये है रिलेटिविटी स्पेस द्वारा, मतलब इसको वो किया गया है, स्थापित किया गया है। जो कहाँ की कंपनी है? यूएसए की कंपनी है, उसके द्वारा इसको लॉन्च करा गया है। फिर हम बात करते हैं सुपर चुंबक। ये सुपर चुंबक स्थापित करी गई है, कहाँ पे स्थापित करी गई है? यूनाइटेड किंगडम, जो ये है इंग्लैंड है, वहाँ पे इसको स्थापित करा गया है। और ये क्यों करा गया है? परमाणु संयंत्र में जो परीक्षण करने के लिए है, जो बड़े बड़े परमाणु संयंत्र वगैरह होते हैं उनमें परीक्षण करने के लिए इसको स्थापित किया गया है। ये भी दुनिया की पहली सुपर चुंबक है जो ऐसे स्थापित करी गई है, और टोकामक एनर्जी कंपनी है उसके द्वारा इसको स्थापित किया गया है। अब इसको हम याद कैसे करेंगे? जैसे चुंबक होती है चुंबक जैसे किसको नहीं छोड़ती? लोहे को नहीं छोड़ती ना, मतलब लोहे को दिखते ही उसकी चिपक जाती है। तो वैसे यूनाइटेड किंगडम, जो यूएसए के जो मतलब इंग्लैंड के जो लोग थे ना, वो क्या थे, जब हमारे यहाँ पे आए तो वो कैसे आए थे? मतलब काम करने के लिए आए थे ना, अपनी कंपनी स्थापित कर क्यों की थी? कि वहाँ पे कुछ काम कर सके। बट ये आए तो कैसे आए, लेकिन किसकी तरह चिपक गए? चुंबक की तरह हमारे यहाँ पे भारत में आके चिपक ही गए, मतलब जाने का नाम ही नहीं लिया। फिर हमने अच्छे से छुड़ा के और फिर इनको भेजा। मतलब जब हमने स्वतंत्रता प्राप्त करी ना, तो मतलब बहुत ऐसे वो लगा, टाइम लगा उसको वो करने में, भगाने में। तो वो चीज़ हमें चिपकने से याद करनी है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट, पूरी तरह से जो ऑपरेशनल है ड्रोन। मतलब जैसे ड्रोन हम नॉर्मली तो पहले शादी वगैरह में काम लिया करते थे, बट अब जो ड्रोन है वो हम हमारी जो ये तीनों विंग्स हैं, नौसेना, वायुसेना, ये इन सब चीज़ों में हम यूज़ लेने लग गए ना, तो उस ड्रोन का नाम है स्वारम ड्रोन। ये ड्रोन सिस्टम है, ठीक है। तो ये क्या है? पूरी तरह से ऑपरेशनल ड्रोन है, मतलब जो सेना वगैरह है उनमें काम लेने वाला ड्रोन है। तो ये क्या है? भारत की सेना को मिला है और दुनिया का पहला ऐसा ड्रोन है जो ऑपरेशनल ड्रोन है, जिसका नाम है स्वारम ड्रोन। स्वारम जैसे अपन शुभारंभ से शुभारंभ की वाली फीलिंग नहीं आ रही? जैसे शुभारंभ होता है ना, शुभारंभ यानी शुरुआत करते हैं ना अपन किसी चीज़ की, तो मतलब शुरुआत करते हैं तो उसको बोलते हैं ना शुभारंभ करना। तो शुभारंभ से हमें स्वारम ड्रोन करके याद कर लेना है, जो हमारी भारत की नौसेना को मिला है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन ईंधन से जो चलने वाली पहली रेल सेवा जो है वो कहाँ पे है? जर्मनी में, मतलब ओपन हुई है विश्व की पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली
रेल की बात हो रही है, तो कहाँ पे हुई है? जर्मनी में। अब इसको कैसे याद करेंगे? जैसे हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, लास्ट में जन है ना, तो वैसे ही जर्मनी में क्या है? जर्मनी में जैसे जय और न दिख रहा है ना, ये बीच में अगर हम मैं को ना देखें तो जय और न दिख रहा है ना, तो वैसे ही हाइड्रोजन के जन को हमें जर्मनी के जर्मन से रिलेट कर लेना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली जो विश्व की पहली रेल है वो है ये। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पुरुषों के फीफा वर्ल्ड कप मैच में अंपायरिंग करने वाली दुनिया की पहली महिला। मतलब जनरली हम देखते हैं ना मेंस के जो वो होते हैं मैच वगैरह होते हैं, उनमें मेंस जो अंपायर होते हैं वो ही अंपायरिंग करते हैं, बट यहाँ पे क्या है कि पहली महिला, जो फीफा का वर्ल्ड कप होता है उसमें पहली महिला कौन थी? स्टेफनी फ्रापार्ट। नाम क्या है इनका? स्टेफनी फ्रापार्ट। इसको हमें सीधे याद कर लेना है। फिर हम बात करते हैं 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। मतलब ये 4 मीटर चौड़ा वैसे मिरर टेलीस्कोप है जो एशिया का सबसे बड़ा है। जो हमारा एशिया है उसमें सबसे बड़ा है, जो कहाँ पे स्थापित किया गया है? हमारे भारत में। भारत में कहाँ पे? देवस्थल जो उत्तराखंड है हमारा, वहाँ पे इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, तो हम इसको कैसे याद करेंगे भाई? उत्तराखंड में, जैसे उत्तराखंड है तो उसमें जैसे इतना साफ सुथरी जगह है, जैसे जिसको हम देव स्थान तुल्य मानते हैं, तो वहाँ पे क्या है? मतलब प्रदूषण तो कम ही होगा ना, पॉल्यूशन कम होगा, और पॉल्यूशन कम होगा तो ऐसे मतलब क्लियरली विजिबल होता है। क्लियरली विजिबल किस में होता है? हमें कांच में तो होता है ना, मिरर वगैरह में तो क्लियरली विजिबल होता है। तो मिरर में क्या होता है? हमें क्लियरली विजिबल होता है। मतलब देव स्थल जिसको हम कहते हैं, जहाँ पे प्रदूषण बहुत कम होता है, तो वहाँ पे हमें चीज़ें क्या दिखेगी? एकदम क्लियरली विजिबल होगी, जहाँ पे प्रदूषण बहुत कम होगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा कोशिका की मदद से जो दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण बनाया गया है, वो कहाँ पे बनाया गया है? इजराइल में बनाया गया है। मतलब जो सेल्स होती है उसकी मदद से हमने क्या बनाया है? कृत्रिम भ्रूण, आर्टिफिशियल जो एम्ब्रियो है वो बनाया है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट सीएनजी टर्मिनल, जो कहाँ पे स्थापित किया गया है? भावनगर, गुजरात में। ये भी दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल है। अब इसको हम कैसे याद करेंगे? जैसे सीएनजी को बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ऐसे बोलते हैं ना। तो संपीड़ित मतलब पीड़ित मतलब जो पीड़ित हो, जो परेशान हो, पीड़ित हो। तो ये पीड़ा क्या होती है? सिर्फ एक भाव ही तो होता है ना। जो पीड़ा होती है वो एक भाव ही होता है ना, जिसको हम महसूस करते हैं। हम जब दुखी होते हैं तो दुखी होने का भी एक भाव होता है, सुखी मतलब खुश होते हैं तो खुश होने का भी एक भाव होता है ना। तो पीड़ा जो होती है ना, तो पीड़ा होने का भी एक हमें भाव महसूस होता है। ठीक है, तो पीड़ा क्या है? पीड़ा से हमें, संपीड़ित से हमें पीड़ित याद रखना है, और भावनगर से हमें भाव याद करना है। ठीक है, तो हमें सीएनजी टर्मिनल को ऐसे याद कर लेना है। ये दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है विश्व की जो फर्स्ट हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट है, वो कहाँ पे मतलब शुरू करी गई है? दुबई जो यूएई है, यूनाइटेड अरब अमीरात, वहाँ पे इसको शुरू किया गया है, जिसका नाम क्या है? द जेट जीरो इमिशन। अब इसको द जेट जीरो इमिशन क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि ये हाइड्रोजन से चलने वाली है, और हाइड्रोजन क्या है? पॉल्यूशन फ्री ईंधन है ना, तो इस वजह से इसको द जेट जीरो इमिशन करके नाम दिया गया है। कहाँ की है ये? दुबई यूएई में इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, अब इसको कैसे याद करेंगे भाई? हाइड्रोजन से चलने वाली, मतलब ऐसी जगह होनी चाहिए ना, जैसे यूएई है, वहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स हैं वो ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं, जैसे क्रिकेट वगैरह है, वो सब चीज़ें वहाँ ऑर्गेनाइज करवाई जाती है ना। तो वहाँ पे क्या है? बहुत लोग जाते हैं, मतलब वहाँ पे क्रिकेट देखने वाले बहुत लोग जाते हैं, वहाँ पे क्रिकेट खेलने वाले बहुत लोग जाते हैं। तो वहाँ पे पॉल्यूशन होगा तो लोगों को ऐसा लगेगा कि मतलब अच्छी सिटी नहीं है। तो वहाँ पे अच्छी सिटी डेवलप हो, और मतलब जो कचरा है, प्रदूषण है, वो ना हो। तो इस चीज़ के लिए इन्होंने द जेट जीरो इमिशन मतलब बहुत कम पॉल्यूशन हो, उस चीज़ के लिए ये स्थापित करी गई है इस नाम से। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा दुनिया के पहले जैविक राज्य के रूप में किसे मान्यता दी गई है? मतलब हमारे भारत में तो हम देखते हैं कि सिक्किम एक जो जैविक राज्य है उसके रूप में स्थापित है, बट विश्व में भी जो सिक्किम है ना, वो एक
जैविक राज्य के रूप में स्थापित हो चुका है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जो लंदन में स्थापित है उसके द्वारा इसको मान्यता दी गई है कि जो सिक्किम है वो एक जैविक राज्य है जहाँ पे जैविक खेती करी जाती है। ठीक है, इस वजह से सिक्किम को जैविक राज्य का दर्जा दिया गया है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है एलिस। एलिस क्या है? पूरी तरह बिजली से चलने वाला दुनिया का पहला विमान है। मतलब ये एक विमान है जो किससे चलता है? बिजली से चलने वाला पहला विमान कौन सा है? एलिस है, जो कहाँ पे मतलब शुरू करा गया है? ये है अमेरिका का है। अब इसको हम याद कैसे करेंगे? जैसे बिजली में लास्ट में ली आ रहा है, वैसे सिमिलरली एलिस में भी ली आ रहा है, तो हमें ली से ली रिलेट कर लेना है। एलिस में भी ली और बिजली में भी ली, ऐसे को रिलेट कर लेना है हमें। फिर हम बात करते हैं सौर ईंधन को उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइन, मतलब जो सोलर फ्यूल है उसका यूज़ करने वाली जो पहली एयरलाइन है वो कौन सी एयरलाइन है? वो है स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन। ठीक है, अब इसको कैसे याद करेंगे? सौर से हमें स्विस को याद कर लेना है, स्विस और सौर दोनों को कोरिलेट कर लेना है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला विश्व का जो पहला देश है वो कौन सा बना है? वो बना है इजराइल। मतलब जो नागरिक जहाँ पे नॉर्मली लोग निवास करते हैं उन एरियाज़ में ये ड्रोन वगैरह जो होते हैं ना उनको उड़ाने की अनुमति जो देश हैं वो नहीं देते। बट इजराइल ऐसा देश है ना कि उसने जो नागरिक हवाई क्षेत्र है उसमें भी ड्रोन उड़ाने की अनुमति दी है। अब ड्रोन उड़ाने की अनुमति दी है तो स्पेसिफिक है भाई, मतलब इन्होंने दी क्यों है ये चीज़ की अनुमति? वो इसलिए दी है क्योंकि मतलब इजराइल के बहुत सारे आसपास में जो देश है ना वो क्या है? इजराइल के दुश्मन है। तो वो ये चाहता है कि भाई हमारा जो देश है उसमें सब लोगों की अच्छे से निगरानी हो और हम सब लोगों पे अच्छे से ध्यान रख पाए, इस चीज़ के लिए इन्होंने ये चीज़ करी है। तो जैसे जलने वाले क्या हैं? बहुत लोग हैं, इस वजह से इन्होंने ड्रोन उड़ाने की अनुमति दी है। तो जलने से कैसे याद करेंगे? जैसे इजराइल है ना, इजराइल, तो ऐसे इजराइल जलने की थोड़ी मतलब साउंड आ रही है ना, इजराइल है ना, तो इससे थोड़ा सा कोरिलेट कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं नैनो तरल यूरिया संयंत्र जो गांधीनगर गुजरात में मतलब स्थापित किया गया है। दुनिया का पहला है ये भी, और जो पीएम मोदी जी हैं इन्होंने इसका उद्घाटन करा है। तो अब इसको कैसे याद करेंगे? नैनो मतलब नैनो से हम आँखों को याद करते हैं ना, नैना। तो गांधी जी क्या करते थे? नैनो पे क्या लगाते थे? चश्मा। गांधी जी नैनो पे क्या लगाते थे? चश्मा। तो ऐसे करके हम को रिलेट कर लेंगे। तो गांधीनगर नैनो तरल यूरिया संयंत्र स्थापित किया गया है। फिर हम बात करते हैं भारत के जो यूपीआई को अपनाने वाला विश्व का जो पहला देश है वो कौन सा बना है? तो वो बना है नेपाल। विश्व का पहला देश जिसने हमारा जो यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस वाला, उस सिस्टम को अपनाया है, वो कौन है? नेपाल। अब इसको कैसे याद करेंगे कि हम जिसको हम पालते हैं वो हमारा ही तो वो होगा ना। जैसे मतलब एक तो भूटान है, एक नेपाल है, ये मतलब हम जाते हैं ना तो इनमें इतना बैरियर नहीं होता जाने के लिए, आप आ जा सकते हो। मतलब नेपाल का बॉर्डर और इंडिया का बॉर्डर, भूटान का बॉर्डर, वो ऐसे ही मतलब खुला है सबके लिए। ठीक है, तो हम जिसको पालते हैं, क्योंकि नेपाल में इतने ज़्यादा सक्षम लोग नहीं हैं मतलब वो अपना वो कर सके अपने आप को, तो इस वजह से नेपाल को हम क्या करते हैं? पालते हैं। इसलिए उन्होंने हमारा यूपीआई सिस्टम वो किया है, एक्सेप्ट किया है। ठीक है, तो मतलब ये सिर्फ याद करने के लिए है, पालना वगैरह ये चीज़ें सिर्फ याद करने के लिए दिमाग में लेना है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का जो संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट है, उनका नाम है सुरेखा यादव। अब इनको कैसे याद करेंगे? जैसे ट्रेन है, ऐसे चलती है ट्रेन, तो मतलब उसमें चलती है ना एकदम रेखा में, एकदम लाइन में चलती है ना। तो जैसे अपन बचपन में जब स्कूल जाया करते थे तो वंदे मातरम वगैरह बुलाया करते थे ना अपन से, तो अपन क्या होते थे? लाइन में लगे होते थे ना, एकदम प्रॉपर सीक्वेंस लाइन में कि भाई लाइन में लग जाओ। जब हम प्रार्थना वगैरह बोलते थे तो वंदे मातरम वगैरह अपन से बुलवाया जाता था ना, तो एक लाइन में बोलते थे ना,
तो लाइन से हमें रेखा याद करनी है। भाई अपन प्रॉपर रेखा में बैठे होते थे, तो सुरेखा से हमें रेखा याद करनी है। और जो ट्रेन है, ट्रेन भी एक रेखा में होती है। और जब हम वंदे मातरम बोला करते थे तो भी एक रेखा में बैठा करते थे ना। तो इन सब चीज़ों को रिलेट करेंगे ना तो हमें ये चीज़ याद हो जाएगी। ठीक है, पहली महिला लोको पायलट है सुरेखा यादव। फिर हम बात करते हैं हाइड्रोजन से चलने वाली जो वाली ट्रेन है, उसकी मतलब एशिया में पहली बार कहाँ चली थी और विश्व में पहली बार कहाँ चली थी। तो जो हाइड्रोजन से चलने वाली विश्व में पहली ट्रेन चली थी जर्मनी में, और जो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है वहाँ पे चली थी चीन में। ठीक है, अब जैसे हमने थोड़ी देर पहले वो चीज़ तो याद कर ली थी जर्मनी वाली, कि जैसे हाइड्रोजन है तो जन से, जैसे जर्मनी में इस मैं को अगर हम न देखें तो जय और न है ना, तो हाइड्रोजन से चलने वाली जर्मनी हो गई, और एशिया में पहली कौन है, चीन हो गई। ठीक है, हाइड्रोजन से चलने वाली। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है गंगा विलास क्रूज, जो दुनिया की पहली लंबी क्या है, क्रूज़ है। जो चलने वाली नहीं होती, क्रूज़ क्या होती है, बड़े बड़े जहाज़ होते हैं जिसमें सब कुछ व्यवस्थाएं होती है ना, उसको बोलते हैं क्रूज़। तो वो सिर्फ पर्टिकुलर जो पर्यटन है उसको देख के चलाया गया है। और ये किसने शुरुआत करी है इसकी, वाराणसी से डिब्रूगढ़ असम तक ये चलेगी, और प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत करी है। ठीक है, अब इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो गंगा विलास गंगा है वो कहाँ पे है, वाराणसी, ऐसे करके वाराणसी यूपी में ही है, तो ऐसे इसको याद कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 4000 रन बनाने वाला दुनिया का पहला बल्लेबाज कौन बना है, विराट कोहली। इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमें ऐसे याद हो जाएंगे, बहुत पॉपुलर जो क्रिकेटर है, दैट्स वाई। फिर हम बात करते हैं भारत से जो पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने वाला दुनिया का जो पहला देश है वो कौन है, वो है आर्मेनिया बना है। अब ये पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम क्या है, ये एक सिस्टम है, मतलब ये रॉकेट नहीं है खुद से, जैसे ये जैसे ट्रक होता है ना, वैसे इसका ये सिस्टम है। ट्रक में यहाँ पे ऐसे ये लॉन्च होने के वो लगे हुए रहते हैं। ठीक है, ये 12 मिनट 44 सेकेंड में 72 रॉकेट्स को लॉन्च कर देता है। जैसे मतलब 1 मिनट भी पूरी नहीं होती और 72 रॉकेट्स को ये लॉन्च कर सकता है। ठीक है, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है, ये हमारे DRDO के द्वारा ही बनाया गया है ये। ठीक है, स्वदेशी है कहने का मतलब। तो ये किसने खरीदा है, आर्मेनिया ने, मतलब नया देश है, पहली बार जिसने खरीदा है हमसे। नया से निया मतलब नए कपड़े ऐसे करके बोलते हैं ना, कभी छोटे बच्चे बोलते हैं ना कि नए कपड़े पहनने हैं, लाइक। तो नया देश कौन सा बना है, आर्मेनिया बना है भाई, जो हमसे खरीदेगा, स्वदेशी है हमारा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं वन्य जीव संरक्षण बोर्ड, जो पहली संस्था है या बैंक है जिसने ये वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है। मतलब वन्य जो जीव हैं उनके संरक्षण के लिए ये बॉन्ड जारी करा गया है, दुनिया का पहला है ये। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है, इक्वाडोर बना है। ये क्यों बना है, क्योंकि मतलब जो वन्य जीवों के साथ दुर्व्यवहार होता है ना, उनसे बचाने के लिए, वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए इन्होंने ये कानून पारित किया है। तो इक्वाडोर को हम कैसे याद करेंगे, जैसे भाई ह्यूमंस के लिए तो क्या है, कानून बने हुए होते हैं उनके अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए, बट जो वन्य जीव होते हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स होते हैं, उनके लिए कोई मतलब वो नहीं बना होता। तो ह्यूमंस और जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं वो इक्वल हो, उस चीज़ के लिए इन्होंने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया है। इक्वल हो से इक्वाडोर, इक्वल हो मतलब दोनों क्या हो, समान हो, किसी में भेदभाव ना हो, इक्वल हो। इक्वल से हमें इक्वाडोर याद कर लेना है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ICC मेंस जो T20 इंटरनेशनल है, उस क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन है, तो ये है किम कॉटन, जो न्यूजीलैंड की है। नाम क्या है इनका, किम कॉटन। तो क्या मतलब जैसे कैप्टन तो होता है, कैप्टन हम किसको बोलते हैं, जो मतलब उसका टीम का लीडर होता है, लेकिन अंपायर किसको बोलते हैं, जो मतलब अंपायरिंग करता है। लेकिन हमें अंपायर ना याद करके यहाँ पे इसको
कैप्टन करके याद कर लेना है, थोड़ा कैप्टन माइंड में रहेगा ना तो मतलब अंपायर से हम कोरिलेट कर पाएंगे उसको। तो कैप्टन से हमें कॉटन, कैप्टन और कॉटन सिमिलर सा ही वर्ड लग रहा है ना, कैप्टन और कॉटन सिमिलर सा वर्ड लग रहा है ना, तो इसको थोड़ा कैप्टन से कॉटन को कोरिलेट कर लेना है, ठीक है। तो अब इसको कैसे याद करेंगे, वही T20 में है ये, तो भाई हम क्या करें हैं, मतलब 20 साड़ियाँ लेके आए हैं हम कॉटन की। अब कॉटन की 20 साड़ियाँ क्यों खरीद के लाए हैं, ये भी सिर्फ पिक्चराइज करना है कि भाई हमारे घर में प्रोग्राम होता है ना, तो बहन बेटियों को साड़ी वगैरह देने के लिए लाते हैं ना हम, तो साड़ी किसके लिए लाए हैं हम, बहन बेटियों के लिए। और वही बहन बेटियों को तो अच्छी चीज़ें देनी चाहिए ना, तो हम क्या लाए हैं, कॉटन की लेके आए हैं साड़ियाँ। तो कॉटन से हमें किम कॉटन करके याद कर लेना है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है पौधों से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन है, उसका नाम है कोवीफेनज, जो कहाँ पे शुरू करी गई है, मतलब कहाँ बनाई गई है, कनाडा में इसको बनाया गया था। किससे प्राप्त, पौधे से प्राप्त, ठीक है। इसको हमें सीधे याद कर लेना है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा U25 सेंट सिक्के पर अंकित पहली जो अश्वेत महिला है उनका नाम है माया एंजिलो, जो यूएसए में वैसे कौन रहते हैं, श्वेत लोग ही निवास करते हैं ज़्यादातर, अश्वेत लोगों से वहाँ भेदभाव होता है। तो उसी अश्वेत को के भेदभाव को कम करने के लिए इन्होंने जो इनका वहाँ का एक सिक्का है 25 सेंट करके, उस पर जो माया एंजिलो है, जो एक अश्वेत महिला है, मतलब जो रंग में काली है, मतलब काला गोरा वैसे कुछ होता नहीं है, वहाँ के अकॉर्डिंग श्वेत और अश्वेत वो मानते हैं, जो गोरे होते हैं उनको श्वेत कह देते हैं, जो रंग में थोड़ा डार्क होते हैं उनको अश्वेत कहा जाता है। तो मतलब वहाँ पे जनरली श्वेत को ही मतलब अच्छा माना जाता है, बट फिर भी अश्वेत को किसी सिक्के पे देना, मतलब सिक्के पे उसकी फ़ोटो बनवाना एक बहुत बड़ी बात है ना। तो इनकी ऐसी माया थी, जो माया एंजिलो है उनकी ऐसी माया थी कि भाई उनकी फ़ोटो किस पे आई, सिक्कों पे, और वो भी कहाँ पे, यूएसए के सिक्कों पे। जनरली यूएसए के सिक्कों पे गोरे लोगों की फ़ोटो आती है ना, बट माया की क्या है, माया है, इस वजह से इनकी फ़ोटो आई है सिक्कों पे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कैलीग्राफिक जो म्यूरल है उसका निर्माण सऊदी अरब में किया गया है। ये दुनिया की सबसे लंबी म्यूरल मानी जा रही है। तो अब इसको कैसे याद करेंगे, जैसे म्यूरल होता क्या है, कैलीग्राफिक म्यूरल जो मतलब एक पेंटिंग टाइप की चीज़ है, वहाँ पे जो सड़क वगैरह होती है वहाँ पे इसका बहुत बड़ी म्यूरल का निर्माण करा गया है। तो सऊदी अरब तो वैसे ही ऐसी चीज़ों में मतलब आगे रहता है, तो याद कर लेंगे सीधा क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे टूरिज़्म पे लोग आते हैं ना, तो वहाँ पे लोग देखेंगे, अट्रैक्ट होंगे, ज़्यादा लोग आएंगे, तो इस वजह से इन्होंने अट्रैक्शन के लिए वो चीज़ बनाई है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला जो जो दुनिया का पहला देश है वो कौन बना है, भारत। स्पेक्ट्रम नीलामी मतलब जो ये नहीं होते 2G 3G इनके लिए जो स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला वो कौन है, इंडिया बना है। जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है उसके लिए, जो मतलब सैटेलाइट्स के थ्रू सीधा इंटरनेट आए, उस चीज़ के लिए हमने स्पेक्ट्रम नीलामी किए हैं, मतलब स्पेसिफिक है, भारत ने किया है, तो सीधे भी हमें ये चीज़ याद हो जाएगी, ये दुनिया का पहला देश बना है ऐसा। ये चीज़ हमें सीधे याद कर लेनी, क्योंकि हमें ये चीज़ मतलब इंडिया के लिए जो चीज़ होगी ना, इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में, वो हमें सीधे याद हो जाएगी, आई थिंक सो। फिर है इनकोवैक क्या है, एक नाक से दी जाने वाली वैक्सीन है, जो दुनिया की पहली वैक्सीन है। जो किससे दी जा रही है, मतलब हमने मतलब एक लगाने वाली खाई है वैक्सीन, बट ये क्या है, नाक से लेने वाली वैक्सीन है ना, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है। और बनाई किसने है, भारत बायोटेक, जो हैदराबाद की कंपनी है हमारे इंडिया की, उसने बनाई है। तो अब नाक से दी जाने वाली है ना, तो नाक हो गया ना NCO, आई से हो गया इन, और N से हो गया नाक के अंदर करके याद कर लेंगे। फिर है रियल टाइम गोल्ड ATM, हैदराबाद भारत में इसकी शुरुआत करी गई है, और ये दुनिया का पहला ATM है जो मतलब गोल्ड ATM जिसको मतलब कहा जा रहा है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं तंबाकू विरोधी कानून, जो कहाँ पे लाया गया है, न्यूजीलैंड में लाया गया है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा दुनिया का फर्स्ट वर्टिकल शहर द लाइन। जैसे अभी हमने देखा ना सऊदी अरब में वो जो म्यूरल शुरू किया गया है, वैसे ही दुनिया का पहला वर्टिकल शहर जो ऐसे लाइन में शुरू किया गया है
तो वो क्या है, जिसको नाम भी क्या दिया गया है, द लाइन नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये भी मतलब एक वो काम है, अच्छा काम है, जो ऑब्वियसली किसके द्वारा शुरू किया गया है, सऊदी अरब के द्वारा शुरू किया गया है। फिर हम बात करते हैं जो मुफ्त सैनिटरी उत्पाद होते हैं वो किसने शुरू करे हैं, वो स्कॉटलैंड ने दिए हैं, मतलब फ्री में जो महिलाओं के लिए दिए गए हैं। और इसको याद कैसे करेंगे, ये मतलब बहुत अच्छी पहल है महिलाओं के लिए। इसको याद कैसे करेंगे, जैसे सैनिटरी से शुरुआत में शय आ रहा है ना, तो वैसे ही स्कॉटलैंड में भी शय आ रहा है, तो स्कॉटलैंड से हमें सैनिटरी को कोरिलेट कर लेना है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा है, वो अरुणाचल प्रदेश में शुरू करी गई है और दुनिया का पहला ऐसा मतलब देश है जहाँ पे ये चीज़ शुरू करी गई है, अरुणाचल प्रदेश में हमारे। तो जो पशुओं के लिए जो टीकाकरण करवाया जाता है, तो वो मतलब ऐसे जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे पहुँच नहीं हो पाती है अच्छे से, तो टीकाकरण के लिए जो टीका है वो इससे ड्रोन से पहुँचाया जा रहा है। फिर हम बात करते हैं पहली उच्च समुद्री जो संधि पर हस्ताक्षर है, वो संयुक्त राष्ट्र जो संघ है उसने किए हैं। उच्च समुद्री संधि पर हस्ताक्षर ये पहली संधि है, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है 150 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर है, वो कौन बनी है, हरमनप्रीत कौर, जो इंडिया की है। 150 मैच, वो भी इंटरनेशनल T20 खेलना आसान बात नहीं होती, मतलब ऐसा खेला है ना कि वो हर किसी के मन में बस गई। इतना मतलब खेलना, 150 मैच खेलना नॉट इजी टास्क, ठीक है। तो 150 मैच खेले हैं तो ऐसे थोड़ी है, ऐसा बहुत बड़े हैं, तो हर किसी के मन में बसने वाली यही है चीज़ कि भाई देखो उन्होंने 150 मैच खेले हैं, तो हर किसी के मन में, तो हर किसी के मन से हो गया हर किसी के मन में। फिर है लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी, जो विश्व भारती विश्वविद्यालय, जो कहाँ का है, ये वेस्ट बंगाल का विश्वविद्यालय है, जिसको लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी के रूप में दर्जा दिया गया है। कहाँ की है ये, वेस्ट बंगाल की यूनिवर्सिटी है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी है ये, जिसको इसका दर्जा दिया गया है, ठीक है। अब इसको कैसे याद करेंगे, जैसे भारती किसको कहते हैं हम, माँ सरस्वती को कहते हैं ना, और वो क्या है, मतलब हमारे दिल में बसती है ना, लिविंग मतलब लिव करती है हमारे दिल में, तो लिव से हमें लिविंग याद करना है और भारती से हमें माँ सरस्वती को कोरिलेट कर लेना है। फिर है नासा ने चंद्रमा मिशन आर्टेमिस जो सेकंड है उसके लिए जो फर्स्ट महिला है उसका नाम चूज़ किया है क्रिस्टीना कोच, जो मतलब पहली बार जो आर्टेमिस सेकंड जाएगा ना उसमें एक महिला होगी, वो कौन होंगी, क्रिस्टीना कोच। अब पहली बार जा रही है तो वो अपनी टीम में जाएगी, तो टीम में एक कोच का होना तो ज़रूरी है ही, कि भाई जैसे मैच वगैरह खेलते हैं तो उसमें एक कोच होता है जो मतलब इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है। तो वहाँ पे ये जाके इंस्ट्रक्शन देगी, इसलिए इनको कोच बना के भेजा है, तो कोच करके हम इसको याद कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है वैदिक घड़ी, जो उज्जैन में स्थापित करी गई है। उज्जैन जो कहाँ पे है, भारत में। अब वैदिक घड़ी का क्या मतलब है, घड़ी नॉर्मली ऐसे होती है 1 2 3 ऐसे 6 9 ऐसे करके घड़ियाँ होती हैं ना, तो भाई इसको कैसे याद करेंगे हम, इसको याद करने के लिए जैसे यहाँ पे नॉर्मल घड़ी में तो नंबरिंग लिखी आती है 1 to 12 करके, ठीक है। बट इसमें क्या होगा, जैसे मुहूर्त निकालने के लिए वो होता है ना अलग अलग टाइम करके, तो वो टाइमिंग दे रखी है, ठीक है। अब इसको हम कैसे याद करेंगे, जैसे महाकालेश्वर मंदिर नहीं है उज्जैन में, तो है महाकालेश्वर मंदिर, और महाकाल हम किसको बोलते हैं, महाकाल, काल मतलब समय को ही बोलते हैं ना अपन, महाकाले से महाकालेश्वर जो मंदिर वहाँ पे स्थापित है ना, वो तो उस चीज़ को हम कैसे रिलेट करते हैं, जैसे ग्रीनविच मीन टाइम है तो वो वहाँ से गुजरती है ना, तो उस चीज़ से रिलेट करना है हमें, उसी वजह से वहाँ पे जो वो चीज़ें हैं, मंदिर है वो इस महाकालेश्वर मंदिर, तो समय को हम काल कहते हैं और काल में हम किसको, घड़ी को कोरिलेट करते हैं ना, तो इस चीज़ को हम ऐसे रिलेट कर लेंगे। फिर है दुनिया का फर्स्ट जो संस्कार केंद्र है वो कहाँ पे शुरू किया गया है, झुंझुनू राजस्थान में इसकी शुरुआत करी गई है। अब इसको कैसे याद करेंगे, जैसे संस्कार है, संस्कार वाली जो चीज़ें होती हैं ना वो क्या होती है, जैसे जिसमें अच्छे संस्कार होते हैं वो लेके झुंझुना नहीं बजाते कि भाई मैं इतना संस्कारी हूँ, वो संस्कार
खुद से ही हमें दिख जाते हैं। तो संस्कार जिसमें होते हैं वो झुंझुना लेके नहीं बजाते, संस्कार खुद से ही दिख जाते हैं। तो इसको हमें, संस्कार को हमें झुंझुनू से कोरिलेट करना है। और ये कहाँ पे शुरू किया गया है? जो हमारा झुंझुनू राजस्थान है वहाँ पे। फिर हम बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप जो ट्रॉफी है उसका पर्दा उठाने वाली ग्लोबल जो अभिनेत्री है वो कौन बनी है? वो है दीपिका पादुकोण, जो इंडिया की एक्ट्रेस है वो बनी है। फीफा वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी है उसको उठाने वाली, मतलब जनरली बहुत सारे देश हैं वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस हैं, बट जो हमारी दीपिका पादुकोण है हमारे भारत की, उनको इसमें स्पेसिफिक तौर पे बुलाया गया था। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं हमसे क्वेश्चन। फिर है वनडे क्रिकेट में सबसे तेज जो दोहरा शतक है लगाने वाले वो कौन है? ईशान किशन है, मतलब भगवान कृष्णा जी से हम रिलेट कर सकते हैं कि भगवान कृष्णा जी भी काम करते थे, वो अच्छे से बहुत तेज़ करते थे, उससे रिलेट कर लेंगे हम। फिर है नेक्स्ट, ऊँटों के लिए जो होटल है वो बनाने वाले कौन है? सऊदी अरब। सबसे अलग से काम करने वाले कौन है? सऊदी अरब वाले। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वैसे ही ऊँट होते हैं, ऊँटों की जो सवारी है वहाँ पे फेमस है, इस वजह से हम ऊँटों को वहाँ से कोरिलेट कर लेंगे। फिर है राइट टू रिपेयर कानून, जो न्यूयॉर्क यूएसए में शुरू किया गया है, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक है उनके लिए इसको शुरू किया गया है। मतलब रिपेयर करके अपन चीज़ों को नया बना देते हैं। जब हम चीज़ों को रिपेयर कर देते हैं तो वो चीज़ें क्या हो जाती है? नई बन जाती है। तो रिपेयर से हमें नए को याद कर लेना है, इससे कोरिलेट करेंगे तो हमें याद हो जाएगा। फिर है आईएमएफ की जो पूर्व अर्थशास्त्रियों की जो दीवार है, आईएमएफ में एक दीवार है ऐसी जो पूर्व अर्थशास्त्री होते हैं, इकोनॉमिस्ट होते हैं ना, उन सब की वहाँ पे पिक्चर लगाई जाती है। तो हमारी तरफ से कौन है? हमारी तरफ से जो गीता गोपीनाथ है वो दुनिया की फर्स्ट महिला है जिनकी ये पोस्टर वहाँ पे, पिक्चर वहाँ पे लगाई गई है। ठीक है, आई जस्ट होप साथियों आपको ये वीडियो समझ में आएगा। जैसे जितने भी मैंने आपको ये स्थान है, जो स्थापित चीज़ें हैं वो कोरिलेट करवाई है, आपको चीज़ें समझ में आई हो। और अगर समझ में आई हो तो आप अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर करें, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। टिल देन सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।